हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेतु। आज का हमारा विषय है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आगे हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय अफेयर्स को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पारित किया। इस एक्ट के बाद क्रोनोलॉजिकल वाइज देखा जाए तो 1781 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी पारित किया था। यह एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन को बढ़ाया था। उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया। अब हम इस एक्ट के फीचर्स और सिग्निफिकेंस को देखेंगे। फीचर्स: इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत में डबल गवर्नमेंट सिस्टम को एस्टैब्लिशमेंट किया, द्वैध शासन की व्यवस्था को स्थापित किया, कंपनी के कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को डिस्टिंगाइज किया, अलग अलग किया, कॉमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करने का कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दे दिया। यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अब सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल अफेयर्स को ही मैनेज करेगा और पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए इस एक्ट के माध्यम से एक नई संस्था का गठन किया जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 सदस्य से। याद रखिएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत हुआ था, जो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेगा। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारत में जो ब्रिटिश पोजीशन था, ब्रिटिश पोजीशन वाले इलाके थे, उनमें सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू के जितने भी मामले हैं, उन मामले को सुपरवाइज और डायरेक्ट करने का पावर दिया था। अब इस एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है कि पहली बार इस एक्ट के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी की टेरिटरी को ब्रिटिश पोजीशन कहा और इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल मिल गया। कहाँ पे? कंपनी के अफेयर्स में और भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल प्राप्त हो गया। तो यह था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।